हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आपको कभी आपने डीएनएस टूल यूज़ करे हैं, आईपी लुकअप हो गया, एसएसएल हो गया, बेसिकली थंबनेल को डाउनलोड किया है, डोमेन रिलेटेड टूल हो गए, पासवर्ड रिलेटेड टूल हो गए, ऐसे टूल्स क्या होता है, इमेज कंप्रेशन के टूल हो गए, हम लोग क्या होता है डाउनलोड करके नहीं रखते हैं। हम लोग जस्ट गूगल कर लेते हैं, हमको ये चीज़ें मिल जाती हैं और हम लोग यूज़ कर लेते हैं। बट अगर आप इस तरह की साइट बना दें तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट। एंड आप सब्सक्रिप्शन बेस भी चला सकते हैं क्योंकि ये सेस बेस्ड मॉडल होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम 1500 से ज़्यादा टूल्स को सेटअप कर सकते हैं विथ सिंगल स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का नाम है हमारी 66 टूल किट। ठीक है, जब ये स्टार्टिंग में आया था तब 66 थे, अब 1400 से ज़्यादा टूल है और जो कि काफ़ी यूज़फुल है। एक्चुअल में बताऊँ, इसमें से कम से कम 30-40 टूल ऐसे हैं जो मैं डेली डे टू डे बेसिस में यूज़ करता हूँ। जैसे इमेज यूज़ यूज़ हो गया, ठीक है, थंबनेल इमेज को डाउनलोड करने के लिए यूज़ हो गए। तो ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको हम डेली डे टू डे बेसिस में यूज़ करते हैं। तो चलिए इसे सेटअप करते हैं। फर्स्ट हमें ये स्क्रिप्ट चाहिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। वंस आपके पास स्क्रिप्ट हो देन आपको कोई भी होस्टिंग पे आ जाना है। होस्टिंग पे आने के बाद आप मेन डोमेन पे सेटअप कर रहे हैं, दैट्स ए गुड वन। ठीक है, अदरवाइज आप सब डोमेन सेटअप कर सकते हैं। तो हम एक सब डोमेन सेटअप कर लेते हैं। डेमो फोल्डर में ऑलरेडी कुछ है तो हम एक पीओएस सेटअप करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ कर दी तो हम इसे पीओएस को डिलीट करते हैं। हम एक प्राइवेट डायरेक्टरी भी साथ में सेटअप करेंगे, तो पीओएस विथ कस्टम फोल्डर ऑफ पीओएस। ठीक है, हमने पीओएस सेटअप कर लिया। ठीक है, हम फाइल मैनेजर में जाते हैं। तो हमको जो हमारा फोल्डर है हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फोल्डर दिख जाएगा। फोल्डर में जाने के बाद जो पुरानी फाइल है डिफ़ॉल्ट पीएचपी, इनको हम यहाँ से छूमंतर कर देते हैं एंड हम अपना जो स्क्रिप्ट है उसको अपलोड कर लेते हैं। जब तक स्क्रिप्ट अपलोड हो रही है तब तक हम क्या करेंगे, हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट में जाएंगे। देखिए, आप किसी भी होस्टिंग को यूज़ कर रहे हो, चाहे आप गोडैडी यूज़ कर रहे हो, माइस वेब, होस्टिंग राजा, तब कोई भी छोटी होस्टिंग हो चाहे बड़ी, इंटरफेस का डिफरेंस हो सकता है बट जो प्रोसेस है वो सेम ही होगी। काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। सब वर्क करता है, आपके सामने में वर्क करके बना रहा हूँ। ठीक है, आप कहीं वो पे गलती कैसे करते हैं कि आपका पीएचपी कॉन्फ़िगरेशन गलत होती है। जब आप फाइल अपलोड कर रहे हैं, अब आप आर्काइव करके अपलोड कर रहे हैं तो आपने एचटीटीपी एक्सेस फाइल को अपलोड नहीं किया। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण में जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो आपकी वर्क नहीं करती है। तो हमने डाटाबेस ले लिया। डाटाबेस लेने से पहले आप हमें जो हमारा जो फाइल अपलोड हुई है उसे अनआर्काइव करना है। तो हम यहाँ पे से अनआर्काइव कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जो हमारा सब डोमेन हमने बनाया था उसको हम यहाँ पे खोल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉन्फ़िगर में डाटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं है। बट हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल पे जाएंगे। तो पहले हम इंस्टॉल करेंगे, स्टार्ट इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। तो ये जो आपकी जो प्रॉब्लम होती है, काफ़ी लोगों की पीएचपी वर्जन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो पीएचपी का रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए तो ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स है आप उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे आपका डाटाबेस का नेम क्या है, डाटाबेस का यूज़र नेम क्या है, डाटाबेस का जो भी आपने क्रेडेंशियल सेट करें वो क्या है। आप यहाँ पे डालना चाहें अपना कोई ईमेल एड्रेस तो आप डाल दीजिए, वैसे इसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस के लिए है। फिनिश इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स आ गए। अब हमने यहाँ पे क्लिक हो गया तो यहाँ पे देखिए हमें सभी टूल्स हमको मिल जाएंगे। चाहे हमें डीएनएस लुकअप करना हो, आईपी लुकअप करना हो, तो हम पहले टूल्स को यूज़ करें या एडमिन में जाएँ। चलिए पहले एडमिन में चलते हैं। तो एडमिन में जाने के लिए आपको एडमिन पैनल में जाना है। हमने डायरेक्ट क्लिक कर दिया था इसलिए हम डायरेक्ट लॉगिन है। ठीक है, तो एडमिन पैनल में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यूज़र नेम लिखा हुआ है, कब लास्ट लॉगिन हुआ था कोई भी यूज़र। ठीक है, उसके डायरेक्ट साइन अप हुआ था। ठीक है, लास्ट आपकी एक्टिविटी, बेसिक आपकी डैशबोर्ड है तो आपको डैशबोर्ड में सारी चीज़ें दिख रही हैं, कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। देन अगर आपकी साइट पे काफ़ी सारे यूज़र्स होंगे तो सभी यूज़र्स यहाँ पे दिख जाएंगे, कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है। ठीक है, किसी को ब्लॉक करना है तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ पे योर टाइटल लिखा है तो ठीक है,
हमने यहाँ पे इसको लिख देते हैं कोड प्लस, और हमें लोगो वगैरह कुछ अपडेट करना है तो हम उसे देखेंगे। अपडेट हो गया तो आपको अगर लोगो अपडेट करना है, थीम अपडेट करनी है, फाइव आइकन अपडेट करना है, ठीक है, जो भी कुछ आपको इंटरफेस में चेंजेस करने हैं, वो बेसिक जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बेसिक सेटिंग्स होंगी, बहुत सारी सेटिंग्स है तो हम एक एक को अगर कवर करने आ गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मेन सेटिंग करते हैं, यहाँ पे आपके यूजर्स को आपको रजिस्ट्रेशन को अलाउ करना है या नहीं करना है, ठीक है, अनेबल न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को कर देंगे। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आपको करनी है, आपको क्या कोई वेलकम मेल सेंड करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब मैंने बोला बाहर हमारे पास 1400 से ज़्यादा टूल है, अब सभी टूल्स को आपको अनेबल ही नहीं करना। इमेज कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सारे टूल्स हैं, ठीक है, तो आप चाहो तो इनको डिसेबल कर सकते हो, अनेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, तो जो भी आपको सही लगे उन टूल्स को आप अनेबल और डिसेबल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। देन आप सब्सक्रिप्शन बेस अगर पेमेंट चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो अनेबल पेमेंट सिस्टम हमें करना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लान्स बना देंगे हम लोग, ठीक है। करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका पेमेंट जो होगा मंथली होगा, एनुअली होगा या लाइफ टाइम होगा, ठीक है, कौन सी करेंसी में पेमेंट है। अगर आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे पेमेंट प्रोसेस में, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट पेमेंट मिल जाएंगे। अब जैसे हम लोग इंडिया में है तो रेजर पे हमें यूज़ करना है, तो रेजर पे में आप जैसे KYC करेंगे आपको वहाँ पे की ID की सीक्रेट मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, अपडेट कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ही पेमेंट गेटवे सेटअप है, कुछ नहीं करना, सिर्फ KYC करानी है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपकी बिजनेस डिटेल आ गई, तो जब भी किसी का पेमेंट करेगा तो वो बिल पहुँचेगा उसकी ईमेल पे, तो वो बिल किस नाम से स्टार्ट होना है, किस नाम से जाएगा, तो जो आपने यहाँ पे नाम डाला हुआ है, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह से हो गया, ठीक है। अगर आपको एफिलिएटेड सिस्टम करना है कि आपको कमीशन सिस्टम अनेबल करना है, तो इसके लिए आपको एडिशनल प्लगइन आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे सोशल लॉगिन हो गया, इसके ऊपर हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी फेसबुक में है, ठीक है, तो उसके थ्रू ही आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको फेसबुक ऐप बना के उसका कोड आपको यहाँ पे ऐप ID ऐप सीक्रेट डालना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। अगर इंडिविजुअल में एक एक चीज़ को कवर करने बैठेंगे, जैसे कि हम पेमेंट गेटवे को और ऐप को, तो एक ही वीडियो 4-5 घंटे हो जाएगा। बट सभी चीज़ों के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो आप फेसबुक लॉगिन और गूगल लॉगिन का वीडियो बना के यहाँ पे वीडियो देख के यहाँ पे आप ऐप बना के डाल सकते हैं। आप जो मैंने बोला कि आप यूज़र से ज़्यादा आप चाहो तो ऐड लगा के आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो अपना गूगल एडसेंस का आपका कोड है वो आप फुटर वगैरह में डाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऐड ब्लॉकर भी चल रहा है, तो जब भी किसी के में ऐड लगा होगा तो वो वहाँ पे दिखाएगा कि ऐड ब्लॉकर डिटेक्टेड। अगर आप चाहो तो लॉक करना है तो यूज़र को लॉक भी कर सकते हो। तो इसी तरह से काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लान्स के ऑप्शन कि किस प्लान में आप क्या चीज़ देना चाह रहे हैं। जैसे जो भी आपका प्लान है उसकी मंथली प्लान है, क्या टैक्सेस है, क्या उसमें आप किस क्या आप उसमें कोई ऐड आएगा या नहीं आएगा, API एक्सेस है या नहीं है, ठीक है, कौन कौन से टूल्स आप उसमें आप दे रहे हैं। तो इस तरह से सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाद में आपको यहाँ पे अगर एडिशनल कोई प्लग इंस्टॉल करनी है, जैसे कि हमने एफिलिएटेड की बोली, PWA सिस्टम, बेसिकली आप एक वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनको आप इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि वाकई में टूल्स वर्क कर रहे हैं या नहीं वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं मेन साइट पे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक टूल पे करते हैं, DNS लुकअप कर लेते हैं, ठीक है। हर कैटेगरी चेक टूल ले लेते हैं। टेक्स्ट टूल में क्या लें, ऑलमोस्ट सभी टूल वर्क करते हैं, ठीक है। तो केस कन्वर्टर ले लेते हैं, ठीक है। जनरेट टूल में कुछ लेना है तो हमें एक व्हाट्सअप करके कुछ था, ठीक है, व्हाट्सअप लिंक जनरेटर ले लेते हैं, सिग्नेचर जनरेटर ले लेते हैं, ठीक है। और लास्ट में बहुत सारे हैं तो इसमें जाके हम लोग यूट्यूब जनरेटर ले लेते हैं। आप इमेज कंप्रेस कर सकते हैं, तो हमें यूट्यूब की कोई इमेज वो डाउनलोड करना है, बेसिकली हमने इमेज, तो हमने यूट्यूब का कोड को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, आप सबमिट किया, देखिए अलग अलग साइज़ में इमेज आ गई। अब आपसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक क्लिक करेंगे डाउनलोड हो गई। फर्स्ट टूल हमारा सक्सेसफुली वर्क कर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं अपना डोमेन नेम, DNS लुकअप में डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरा DNS लोकल नेम सर्वर सब सारी डिटेल आ गई। केस कन्वर्ट, तो मैं लिख दिया। अब इसको हमें यहाँ पर केस में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर केस में हमारा यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गया, का काम हो गया। ये मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब हमें कोई सपोज व्हाट्सअप का लिंक बनाना है जिसके थ्रू कोई चैट कर पाए आपसे, तो जो भी आपको कोड डालना है, आपने डाला, हाय डाल दिया, यहाँ पे जो भी डालना है, ये आपका कोड जनरेट हो गया। जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा, इसमें से ये मैसेज डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा उसके नंबर से। सिग्नेचर जनरेट करना है, ठीक है। आपने कोई भी सिग्नेचर जनरेट किया, कुछ भी जो भी आपको डिज़ाइन करना है, ये तो सिर्फ, ठीक है। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लिया,
और डन किया, डाउनलोड पे किया, ये आपका डाउनलोड हो गया, ऐसे PDF में लगा के आपका डिजिटल सिग्नेचर तैयार हो गए। तो इस तरह से आप मोर देन 1400 टूल्स को सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन।